भी अल्लाह यार हर गाड़ी की हर बंदे की हिफाजत, सबको सेहत दे मेरे मौला, हमारे इस तबलीगी दौरे को कबूल मंजूर और अब कामयाब फरमा, अल्लाह खास रहमतों का नज़ूल फरमा, अल्लाह मेरे नबी की पूरी उम्मत को बख्शना, पाकिस्तान की हिफाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। वैसे तो सरवरी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कश्मीर में मौजूद सरवरियों की दरख्वास्त पर हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों ने कश्मीर जाने का फ़ैसला किया। आज 4 जून 2022 को हम मस्जिद तकवा से कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ तकरीबन 13 गाड़ियाँ और 150 के करीब अफराद मौजूद हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे ड्राइविंग के बाद अब कलर कहार रेस्ट एरिया पहुंच चुके हैं। कुछ गाड़ियों का इंतज़ार है, इसके बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर कसर अदा करने के बाद अब दोबारा सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। अब हम कलर कहार से गुज़र रहे हैं। ये पेचो खम खाते रास्ते और बुलंदो बाला पहाड़ पाकिस्तान की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पर मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर के साथ कलर कहार में कई तफरीही मकामात भी शामिल हैं। यहाँ पर तख्ते बाबरी है, जिसके बारे में मशहूर है कि शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर कश्मीर जाते हुए अक्सर यहाँ ठहरा करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाजिर की वजह से जाना जाता है और सैर व तफरीह के लिए लोग बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। इन्हीं खूबसूरत मनाजिर की वजह से मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा था कि कश्मीर ज़मीन पर जन्नत है। कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। शुगुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले, शुगुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले, हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो
इशारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी। कलियां खिलाएंगे एक दिन, तेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंज़िल जिगरा। तवील सफ़र के बाद कश्मीर के नवां में पहुँचे तो आज़ाद पतन डैम बनाने की वजह से सफ़र में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नमाज फ़जर अदा करके कुछ देर आराम किया और अब हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में मकामी लोग रॉयल कॉटेज गेस्ट हाउस जमा हो चुके हैं। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों के चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, जो आपसे वालहाना अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि कश्मीर में हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों के नाम से मंसूब एक होटल है जिसका नाम BJS रेस्टोरेंट है। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वाले इस वक्त दुआ के लिए सरवरियों के हमरा BJS रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आमीन। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ बुजुर्ग बरतर अल्लाह, तू ही हमारा रब है। बेशक। पाक है तेरी हस्ती और अल्लाह तू सबसे बड़ा है। बेशक। अल्लाह तेरी शान जैसी कोई शान नहीं है। बेशक। तमाम तारीफ सिर्फ तेरे लिए मेरे अल्लाह। अल्लाह हम सब तेरे गुलाम और तू आका मौला है। बेशक। नबी के कदमों की खैर जारी फरमा। आमीन। ऐ परवरदिगार हम सबको सच्चा मुसलमान बना। आमीन। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। आमीन। अल्लाह अपने तमाम प्यारों के लिए दुआ करता हूँ मेरे मालिक, पूरे इलाके में कलमा हक जारी। आमीन। रब्बिक फिर बरहमान ता खैरुर राहिमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर और हम बंजूसा झील के लिए रवाना हो रहे हैं। बंजूसा झील रावलाकोट से 20 किलोमीटर दूर ज़िला पुंछ में वाक़या है। बंजूसा झील रावलाकोट से बजरिया सड़क मुंसलिक है। झील के इर्द गिर्द घने जंगल और पहाड़ों ने इसे और भी दिलकश बना दिया है। यहाँ गर्मियों में भी मौसम खुशगवार रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। दिसंबर और जनवरी में बर्फ़बारी भी होती है। सियाहों के क़याम के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों की आराम गाहें, साथ ही साथ निजी मेहमान खाने और क़याम गाहें भी मौजूद हैं।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज ज़ोहर का वक्त हो रहा है। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वाले नमाज की इमामत फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिद, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वाले हमें हमेशा अल्लाह के अता करदा दिलकश मनाजिर में अल्लाह की तरफ राग़िब करने के लिए इन मनाजिर में नमाज, ज़िक्र फ़िक्र और अल्लाह की हम्दो सना जैसे अमल की तलकीन करते रहे हैं और इसमें मशगूल करते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, तेरी हर हकीकत पर यकीन, हम तेरी हर हकीकत पर यकीन रखते हैं। तुझे पाने के लिए आज हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों के हाथ पर, अल्लाह और प्यारे नबी के लिए, हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों को अपने दरमियान पाकर बड़ी तादाद में लोग जो सैर व तफरीह के लिए आए हुए थे, उन्होंने हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार को अपने घेरे में लिया हुआ है। ऐसे दीदनी मनाजिर हैं जिनको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। लोग अपने मसाइल के हल के लिए हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों से रुजू कर रहे हैं। बाबा जानी सरकार ने हमेशा ये तलकीन फरमाई कि हमारी आज परेशानियों और रुसवाइयों की बड़ी वजह अल्लाह से दूरी है और इसके अहकामात पर अमल ना करना है। अगर हम आज अपनी ज़िंदगियों में खैर बरकत को वापस लाना चाहते हैं तो हमें दोबारा रब की तरफ अपने रुखों को मोड़ना होगा। हमने ज़ुबानी जमा खर्च बहुत कर ली, लेकिन अब हमें अमली तौर पर अल्लाह और इसके महबूब को राज़ी करना होगा और अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया इसका ज़िक्र है। सरवरी जमात और हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वाले बड़ी तादाद में यहाँ लोगों को ज़िक्र की तलकीन फरमा रहे हैं। कुछ देर यहाँ तवक्कुफ़ करने के बाद अब हम दोबारा वापस रॉयल कॉटेज गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहाँ बड़ी तादाद में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो पर्ची मैंने पकड़ी है ना, सारा कुरान है ये, और कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है और इसमें दुनिया जहान की हर चीज़ मौजूद है। और कुरान को अल्लाह ताला ने शिफाउल लिन्नास कहा कि इसके अंदर तमाम बीमारियों का इलाज मैंने रखा है। ठीक है, ये जो रूहानी बीमारियां हैं ये अब बिल्कुल कल युग और इसकी इंतहा हो चुकी है। प्यारे नबी पाक सल्लम ने इसको बयान किया था। ये मैंने कार्ड आपको पर्चियाँ दी हैं, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो अब ये जो जिक्र लोग करेंगे ना, ये बच रहे हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इस पे अमल कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये पर्ची जो है इसके दो रुख हैं। एक रुख पर कलमा लिखा हुआ है, दरूद लिखा है, इस्तग़फ़ार और सूरह इखलास लिखा हुआ है। ये कायनात के 4 बड़े ज़िक्र हैं। हाँ, इनके ऊपर ज़िक्र मौजूद नहीं है। कलमा जो है ये अफसलुल ज़िक्र है। अगर कोई शख्स नापाक हो जाता है, कोई शख्स काफर हो जाता है और कोई शख्स मुशरिक हो जाता है, हलाक हो जाता है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उसको पाक करता है। आपने देखा ना, ये गेट वे है और जन्नत के दरवाजे पर भी कलमा लिखा हुआ है और जन्नत की कुंजी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा करार दिया है कि जन्नत की कुंजी जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। और ये ज़मीन पर प्यारे नबी ने फरमाया था कि जब आखिरी बंदा इसको पढ़ना छोड़ेगा ये कायनात धमाके से उड़ा दी जाएगी। ठीक है, बाबा की असल में ताकत का आलम ये है कि बाबा की ये जो गद्दी है ये कलमे की गद्दी है। हाँ, और इसीलिए ये जिन्नात वगैरह ये हटते नहीं है, पीछे जान नहीं छोड़ते ये। हाँ, किसी पे 3 लाख या 10 लाख या 20 लाख की पखी है
तो आप एक दिन में कितने को मार सकते हैं? हाँ, इसी तरह ही है, जैसे किसी इंसान को मार दिया, जब उसके सारे रिश्तेदार आपको मारना शुरू कर दें, तो इसी तरह ये चीज़ें जो हैं ये नुकसान पहुँचाती हैं। जब आप बैत करते हो, कलमा पढ़ते हो, जिक्र करते हो, तो फिर ये रिएक्ट नहीं कर सकती, रिएक्शन नहीं दे सकते, और इसके बाद आपका अल्लाह से ताल्लुक़ भी मजबूत होता चला जाता है। और जब आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है तो हकीकत में यही बचाव का रास्ता है हमारा, कि हमारा अल्लाह से रास्ता होना चाहिए। और अल्लाह से राबता जब मजबूत होगा आपका, तो फिर लाज़मी बात है कि आप जन्नत में भी जाओगे, आपको खैरें मिलेंगी, नेमतें। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा कारोबार बंद हो गया, तो कारोबार भी अल्लाह की नाराज़गी की वजह से बंद होता है। मुलाकात रात गए तक जारी रही और बड़ी तादाद में लोग हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहे। आज 6 जून 2022 हमारा अगला पड़ाव गंगा चोटी होगा। गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और पीर पंजाल के पहाड़ों में वाक़या है। इसकी बुलंदी 9,979 फुट है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक़ की तरफ है। ये जगह बाग के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है। हालांकि ये कोपमाई के लिए एक आसान चोटी है, लेकिन तूफ़ानों के बाइस कोपमाम मारे भी जाते हैं। इसकी चोटी से कोह हिमालय का एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस पहाड़ी से दरियाए झेलम को पानी मिलता है। इस वक्त हमने एक जगह क़याम किया है जहां आब शिफा का बोर्ड अवेज़ा है। मकामी लोगों से मालूम करने पर पता चला कि यह पानी पहाड़ों से जारी है और इसमें ऐसे कुदरती अज़्ज़ा शामिल हैं जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए नहायत मुफीद हैं।
ऐसा दिलकश मंजर जिसकी कोई नज़ीर ना हो, चार सू फैली हरियाली ने दिल का हर गोशा हसीन बना दिया। रब की मोहब्बत का ऐसा एहसास दिल में पैदा हुआ कि ज़ुबानें इसके ज़िक्र से महरूम न रह सकीं और बेख्तियार दिल पुकार उठा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हुआ एकदम से ना अंदर आ गया सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
तेरी हर हकीकत पर यकीन रखते हैं। तुझे पाने के लिए आज हजरत सखी सुल्तान वजनी सरकार अल्लाह वालों के हाथ में अल्लाह और प्यारे नबी के लिए बैत करते हैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वापसी का वक्त हुआ चाहता है। अब हम वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ रवाना होने लगे हैं, जहां सरदार याकूब साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, हज़रत सखी सुल्तान बाबा जनी सरकार अल्लाह वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाकात में बड़े खुशाइंद लफ्ज़ों का तबादला हुआ और सरदार याकूब साहब ने हज़रत सखी सुल्तान बाबा जनी सरकार अल्लाह वालों की आमद को सराहा। आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि जल्लिम की मसल्लाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना कुल्ली वली वालिदी व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अऊज़ु बि कलिमतिल्लाहि तम्मति शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा बिका सुब्हाना व बिका नस्तईन व बिका नहयु व बिका नमीतु व इलैका नुशूर। ऐ परवरदिगार आलम, अपने प्यारों के लिए अल्लाह तुझसे इल्तिजा करता हूँ मेरे मालिक, अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया की आफियत अता फरमा, दीन और दुनिया की बरकत अता फरमा, दीन और दुनिया की खैर अता फरमा। इनके जरिए पूरे कश्मीर में कलमा हक जारी फरमा। ऐ परवरदिगार इन्हें नबी की गुलामी अता फरमा। ऐ परवरदिगार सरदार याकूब साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इन्हें सेहत दे मेरे मौला, अल्लाह इनके वालिदैन को बख्श दे मेरे परवरदिगार, इनको कुरानी हिदायत दे मेरे मालिक। ऐ परवरदिगार इरफान के तमाम कबीले के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह खास रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह मेरे नबी की पूरी उम्मत को बख्श दे मेरे अल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, खुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह इन्हें आज़ादी दे मेरे मौला, आसानी दे मेरे मौला, मुश्किलात से निकाल मेरे मालिक। मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान है अल्लाह इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।
हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों के ज़ेर एहतमाम पूरी दुनिया में दीनी और फलाही काम इंसानियत की खिदमत के लिए किए जा रहे हैं। इसी सिलसिला में कश्मीर में मौजूद हमारे सरवरी डॉक्टर अज़रा और मेजर सरफराज के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया गया है, जिसका इफ्तिताह सरवरी जमात के रूह रवां हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों ने अपने दस्ते मुबारक से किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك آمين لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا آمين खैर हज़रात अल्लाह ये तेरे खास बंदे हैं मेरे मौला परवरदिगारे आलम अल्लाह ये जो भी नेकी का काम होने जा रहा है इसमें बरकतें डाल आमीन आसानियां डाल मेरे मौला आमीन रहमतें डाल मौला आमीन अपनी मुआवनत डाल मौला आमीन अपनी बरकत डाल मेरे मौला आमीन और अल्लाह ये जो असहाब इस काम में लगे अल्लाह इनके बदले इन्हें अल्लाह नबी की गुलामी अता आमीन ऐ परवरदिगार जिन लोगों ने इनका साथ दिया और कामों में हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह सबको बख्श दे आमीन अल्लाह बीमारों को शिफा दे मेरे आमीन खुसूसी रहमतों का नज़ूल लिख मेरे आमीन अल्लाह पूरे कश्मीर पर अपनी रहमत नाज़िल आमीन ऐ अल्लाह यहाँ जिक्र फिक्र की अल्लाह बुलंदियां अता फरमा अल्लाह हर बंदे को जिक्र फिक्र अता फरमा और जो भी मसाइब और मसाइल इनको हल फरमा आमीन रब्बी फिर वरहम अंता खैरुर राहिम आमीन अल्लाह मेरे नबी की पूरी उम्मत को बख्श दे आमीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा आमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद आमीन
यूँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले करोड़ों अरबों अफराद इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सबका अंदाज़ मोहब्बत मुख्तलिफ है। कश्मीर पहुँचने पर इरफान सरवरी ने एक साहब से मुलाकात करवाई जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और पंजतन पाक की मोहब्बत में ख़ुद अपने हाथों से एक मस्जिद तामीर की। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों ने चूँकि ख़ुद दीन हक़ की खिदमत के लिए नहायत एहसन इक़दाम उठाए और इन लोगों को भी पसंद फरमाया जो इस काम में पेश रहे। इन साहब की मोहब्बत देखकर हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों ने वापसी पर इस मस्जिद को विज़िट करने का फ़ैसला किया। इस वक्त हम जामिया मस्जिद मौला अली में मौजूद हैं, जो वाकई इन पहाड़ों के दामन में एक नहायत दिलकश मंज़र पेश कर रही है। मस्जिद के हर गोशा को नहायत उम्दगी से सजाया गया है। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों ने जामिया मस्जिद के खतीब साहब और वहाँ मौजूद लोगों को कलमा हक़ की दावत दी। यहाँ एक कीमती बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वापसी के सफ़र में नमाज मगरिब के लिए एक मस्जिद में रुके तो एक नहायत रिकत अमेज़ रूहानी कैफियत पैदा हुई जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वापसी पर मोहम्मद आसिफ सरवरी जो कि रावलपिंडी में मुकीम है और बचपन से हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों और सरवरी जमात से मुंसलिक हैं, ने हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार और साथ मौजूद लोगों को एक मकामी होटल पर खाने के लिए मदऊ किया है।
अब तकरीबन रात के 3 बज चुके हैं और हम लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह का धुंधलका और ये सुनसान मोटरवे, यूँ महसूस हो रहा है जैसे सब अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं।